रही है इस मुल्क पाकिस्तान की सियासत में, कैसे इसको आप बयान करेंगे? देखिए जी, आपने स्पेस की जो बात की, स्पेस उन्होंने अपनी खुद कम की है, हम लोगों ने उनकी स्पेस नहीं कम की। उन्होंने अपनी स्पेस किस तरह कम की? नौजवान नस्ल को झूठी नौकरियों के झांसे देकर, झूठे घर बनाने की कह कर वादे कर कर, रियासत मदीना के झूठे वादे करके, देखिए जो सच्चे काम करते हैं वो नजर आता है। आप देख लें फेडरल में भी अभी जो काम हो रहे हैं, पंजाब में जो काम हो रहे हैं, बाकी सूबों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हो रहे हैं, खासतौर पर बस खैबर पख्तूनख्वा की हालात जो है वो बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे तो अब ये हालत हो गई है कि हर इलाके से लोग बाहर निकल कर खुद प्रोटेस्ट कर अपने राइट्स मांगने जा रहे हैं। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से, वहाँ का एक इलाका है जो ऊपर सर्कल बकोट, वहाँ पे लोग 3 दिन से बैठ के प्रोटेस्ट करते रहे हैं कि हमें हमारे हकूक दो, हमें अस्पताल चाहिए, हमारी रोड्स खराब है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो। तो इस वजह से उन्होंने खुद स्पेस दी है। अब मरियम बीबी ने क्या किया? लोगों को घर दिए। आप देख लें सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिलावल साहब की भी तारीफ करूंगी, वो भी लोगों को घर दे रहे हैं, छत दे रहे हैं। मरियम बीबी लोगों को लैपटॉप्स दे रही है। मरियम बीबी बच्चियों को होनहार तलबा की स्कीम्स के तहत जो है वो वज़ाइफ दे रही हैं। और हम अपने बच्चों को क्या झूठे वादे दे के प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर लेकर आ रहे हैं? अपनी आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देना चाह रहे थे हम? इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी गई कि बहनों की मुलाकात नहीं होगी। हाँ जी, बस अब अलीमा बाजी दोबारा नहीं मिल सकेंगी। अलीमा बाजी वहाँ से 1 साल के बाद मिलकर अगर आती हैं या कुछ टाइम के बाद मिलने जाती हैं, बाहर निकलती हैं, तो वो क्या बात करती हैं आकर जी? वो कल NDU पर आकर उनकी जो दूसरी बहन जो गई है, नौरीन बीबी, मेरे हाल में उस्मा बीबी गई हैं जी, उस्मा बीबी गई हैं वहाँ पर, और वो जाकर तो कहती हैं कि जी ये लोग NDU में क्यों गए? NDU एक डिफेंस कोर्स है जो हम लोगों ने भी किया, उसमें एक्सपोजर है, पार्लियामेंटेरियंस जाके सीखते हैं, हमारी पाक आर्मी का इंटरेक्शन होता है, वो हमें कोने कोने में लेके जाते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है, डिफेंस सिस्टम क्या है। मुझे तो बहुत उसका एक, मैं कहती हूँ कि एक पॉजिटिव इमेज है वो पाकिस्तान की। और ये क्या कहते हैं कि जी इन लोगों ने कल से, आप देखें एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ट्विटर्स पे कि ये लोग जी PTI के लोग NDU का कोर्स करने को उनके, क्या खुदा रहा है, ये गद्दारे वतन है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये वो 9 मई की पैदावार अभी तक खत्म नहीं हुई, तभी तो कहते हैं इनको सजा मिलनी चाहिए। अब फिर मुड़ते हैं वही प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे करते हैं। तो खुदारा ये बातें नहीं है। आप जाए बहन भाई से मिले, उससे बातें अच्छी अच्छी करे, बाहर आकर अपने कारकुनान का दिल बड़ा करे, उनको अच्छी अच्छी बातें आप उसने, वहाँ वो कह रही है जी मज़े से वो अच्छे खाने नोश फरमा रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं, थोड़ा मेंटली डिप्रेशन है उनको, तो बुक्स जाकर दो, वो जाकर बैठकर पढ़े और उनको पॉजिटिविटी की तरफ बाहर आके मैसेजेस दो। तो इंशाल्लाह ताला जी पाकिस्तान अब को तरक्की करने दें। और बात आप वाली है कि स्पेस उन्होंने खुद ही दी थी, और वो स्पेस इंशाल्लाह ताला अब कभी भी भरने नहीं पाएगी। मैडम, जिस तरह से अभी आप कह रही हैं कि बाहर आके वो अपने भाई के हवाले से अच्छी अच्छी बातें करें, एक कैदी है उसको 1 माह से कैदी तन्हाई में रखा हुआ है, तो किस तरह से अच्छी बातें मुस्लिम लीग नून जो है तो तवक्का रखती है कि बहन आके बाहर अच्छी बातें करे? बात सुने, कैदे तन्हाई में वहाँ पे उन्हें कौन सी इंटरटेनमेंट चाहिए कि जो वो वहाँ पे अपने 9 मई की करामात और तोशा खाना की करामात की वजह से गए हैं। और वो जो यूनिवर्सिटी बनाकर जहाँ पर वो काले जादू सिखाती थी पिंकी पीरनी साहिबा, उनकी वजह से वो वहाँ पर गए। वो चोरी और डकैती करके एक मुल्जिम वहाँ पर जाता है तो उससे तो वहाँ पर काम कराया जाता है। आपको नहीं पता कैदे बामुशक्कत होती है, उनसे तो कोई मुशक्कत नहीं कराई जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि जो जेल के अंदर होता है वो इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं जाता, उसको तो एक सज़ा है, उसने तो सज़ा भुगतनी है। शायद उसको बैठ के कैदे तन्हाई में ये ख्याल आता होगा, क्योंकि उसके वो चमचे खर्चे अब उसके साथ नहीं हैं, तो उसको ये ख्याल आता होगा कि शायद मैंने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है, तब वो डिप्रेशन में जा रहा होगा, ये मेंटली अपसेट हो रहा होगा। आई थिंक सो कि यही चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर, उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा है, झंझोड़ रहा है कि तुमने हमारी नौजवान नस्ल के साथ ज्यादती की है, तुमने इस पाकिस्तान, इस सरजमीन के साथ ज्यादती की है। तो मेरे ख्याल में अब उन्हें उनका ज़मीर झंझोड़ रहा है। बुक रिकमेंड करेंगी खान साहब के पढ़ने के लिए? मैं तो यही कहूँगी कि रूमीज की वो जो बुक है ना 40 रूल्स ऑफ द लव, वो पढ़ ले मेरे ख्याल में, ताकि वो 40 रूल्स ऑफ द लव पढ़े, क्योंकि उन्हें हर रोज लव होते हैं। तो 40 रूल्स ऑफ द लव उन्हें सही तरीके से बताएगी कि 40 रूल्स ऑफ द लव है क्या।